मेष दिख रहा है, मस्तक, काल पुरुष का सर है मेष। अब अगर मेष में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होगा तो आपको बीमारियां कौन सी होंगी भाई? सिंपल सी बात है, सिर से संबंधित बीमारी होगी, है ना। अगर काल पुरुष अगर आपकी कुंडली में मेष में किसी राशि, मेष पे किसी ऐसे ग्रह का जो क्रूर ग्रह या पाप ग्रह कहे जाते हैं, या फिर गोचर में जाकर के उनका इम्पैक्ट गड़बड़ाता हो, ठीक है, गोचर भी होता है ना, ऐसा नहीं कि जो फिक्स है एक लग्न कुंडली वही चलता है, नहीं, डेली के हिसाब से भी ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब ग्रह चक्कर लगाएंगे तो जो स्थिति उस समय की है, आज वो तुम्हारे ग्रह कहीं ना कहीं पे आपके ग्रह जो है वो अलग जगह पे होंगे। तो सिंपल सी बात है कि मेष जो होगा, अगर वो एफ्लिक्टेड हो जाए, एफ्लिक्टेड का मतलब क्या होता है, वो किसी न किसी दृष्ट हो, है ना, दिखे, कोई उसको देख रहा है खराब दृष्टि से, तो उस समय में सिर दर्द की पीड़ा हो सकती है। मेष लग्न वालों को सिर दर्द की समस्या रह सकती है। मेष लग्न वालों को तीव्र ज्वर की समस्या रह सकती है, बुखार, तेज बुखार जब भी आएगा तो 101 डिग्री नहीं आएगा, 2-3 ऐसा भागता जाएगा, ठीक है। अगर ये पानी कम पीते हो तो पक्षाघात की समस्या रह सकती है, इनको ज्यादा हो सकती है, क्योंकि पक्षाघात, लकवा, जो पैरालिसिस जो होता है वो किससे संबंधित है? ब्रेन से ही तो संबंधित है। तो ब्रेन से संबंधित है, इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति जो मेष लग्न वाले हैं, अगर वो सही ढंग से जीवन नहीं चलाते हैं, खान पान की शुद्धता नहीं रहती है, पानी का इंटेक काफी कम रहेगा, तो वो पैरालिसिस उनको अटैक करता है। और जिस समय जिसको पैरालिसिस हुआ है, कहीं ना कहीं देखिएगा मेष राशि में किसी न किसी खराब ग्रह का गोचर चल रहा होगा। चंद्रमा भी अफ्लिक्टेड होते हैं, एक ही से केवल नहीं कहेंगे, चंद्रमा भी अफ्लिक्टेड होते हैं उसमें, लेकिन मेष जो होता है, चूंकि मस्तक होता है, तो मस्तक से संबंधित बीमारियां लेकर के वो चलता है। मेष लग्न वालों को मुहासे अधिक होते हैं। जब प्यूबर्टी की एज आती है, जिसको कहते हैं यौनारंभ, जिसे हम कहते हैं ना कि वो बचपन से, बालपन से हट करके कुमारी अवस्था में जा रहा है, तो ऐसे ना पिंपल्स आते हैं, बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो पिंपल्स के रूप में निकलते हैं। तो कई लोगों के कम पिंपल आते हैं, कई लोगों के आते ही नहीं है, और कई लोगों के ज्यादा आते हैं। तो चेक कीजिए उनकी कुंडली में कहीं वो मेष लग्न वाला तो नहीं है। फर्स्ट हाउस में अगर मेरे बैठे हैं मेष, और मेष बैठे हैं तो उसके साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, और मेष का स्वामी कौन है भाई, तो स्वामी के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। मेष का स्वामी मंगल होता है, तो मंगल का भी चेक करना पड़ेगा कि मंगल किधर बैठा है। अब मेष वालों को इतना क्यों आता है मुहासा, फोड़ा फुंसी क्यों आएगा, गुर्रा वगैरह क्यों निकलेगा, क्योंकि मंगल है इनके मालिक, और मंगल का सीधा संबंध होता है ब्लड से। अगर ब्लड की इम्प्योरिटी होती है तो मेष राशि वालों को दिक्कत होगी मुहासों की। जिन भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल गड़बड़ हो, ऐसे भी नॉर्मली भी, वृष लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिनकी कुंडली में मंगल का इंटरफेरेंस दिख जा रहा हो, उन लोगों के मुहासे निकलेंगे ज्यादा, उनको गुर्रा वगैरह की प्रॉब्लम ज्यादा होगी। क्यों? ब्लड में इम्प्योरिटीज है। और मंगल वालों की तो सबसे बड़ी बात है क्या, कि मंगल वालों का ब्लड चाहिए, वो निकलना है बॉडी से। जो लोग मंगल शासित होते हैं ना, उनका क्या होता है, जिनके मंगल डिस्टर्ब होते हैं ना, उनका क्या होता है कि थोड़ा सा भी चोट लगेगा, हल्का भी, तो पता चला कि ब्लड निकलेगा निकलेगा। तो इनके लिए चाहिए कि मंगल को वो ठीक रखे। अब मंगल को ठीक रखने का तरीका तो सबसे पहले हनुमान जी का पूंछ पकड़ लें, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का डेली पाठ तो होना चाहिए। जिनका मेष लगन है उनका तो खासकर, क्योंकि मेष के मालिक जो है वो मंगल है। और नहीं तो चूंकि उसको ब्लड चाहिए, कई बार क्या होता है ना, जो मंगल शासित होते हैं, तो वो जब कहीं ब्लड अगर किसी भी कारण से नहीं देते, भयानक एक्सीडेंट में ब्लड उनका निकलता है, उनके एक्सीडेंट्स हाइपर होंगे और अधिक ब्लड निकलेगा। तब क्या करें? तब कुछ नहीं करें, हर 6 महीने में कोशिश करें कि ब्लड जाकर के पैथोलॉजी में दें, और फालतू का टेस्ट करवा लें, कुछ ना कुछ KFT LFT कुछ ना कुछ करवा लें, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। और नहीं तो फिर एक रूटीन बनाएं कि हम साल में 2 बार कम से कम ब्लड डोनेशन करेंगे। तो मंगल शासित लोग जो है वो थोड़े से एडजस्ट हो जाते हैं, ये बात। इनको जब भी सिर का दर्द होगा ना, तो जरूरी नहीं है कि पूरे माथे का दर्द हो,
आधा सीसी का दर्द यानी आधे सिर का दर्द जो होता है मेष लग्न वालों को ज्यादा होता है, या जो मंगल पीड़ित हैं उनके आधे सिर में ज्यादा दर्द होता है। कभी इधर पीछे होगा मेडुला की साइड, कभी इधर दाहिने दिमाग में हो, ब्रेन में हो सकता है, माथे में, या फिर कभी बार बाएं हो सकता है, या फिर कई बार सामने से सर दर्द कर सकता है। तो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेन के, वो उनके माथे के अलग अलग भाग में सिर दर्द उनको हो सकता है।